गीत बजा। कौन सा? अरे मैंने बदल डाला समझ में आएंगे ढोलक। वही लड़का है जो पहले चक्र बजाया था। अगर इसकी मेहनत आपको अच्छी लगी तो एक बार ताली बजा दो। वाह। और पहले इसकी खासियत ये ढोलक बजाने में हाफता नहीं। फिल्म वालों ने कहा अरे मैंने बदल डाला तेरी तकदीर को और रंगों से भर डाला खाली तस्वीर को। क्या बात? अरे बना डाली मैंने तेरी जिंदगानी। अरे बना डाली मैंने तेरी जिंदगानी। तो मैंने तुझको चाहा ये मेहरबानी। अरे मैंने तुझको चाहा ये है मेरी मेहरबानी। अरे मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी। कि मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी। अब आप एक घटना सुने। कन्हैया के नाती का विवाह अनिरुद्ध का विवाह रुक्मांगदा के साथ निश्चित हुआ और बारात गई। अब आप संयोग सुने कि रुक्मिणी के साथ कन्हैया जी का विवाह हुआ और कन्हैया के पुत्र प्रद्युम्न का विवाह रुक्म प्रिया के साथ हुआ जो कि रुक्म की बेटी थी। और उसके बाद रुक्म की
नातिन रुक्मांगदा का विवाह कन्हैया के नाती अनिरुद्ध के साथ हुआ। और जब बारात गई, हाँ द्वार चार हो रहा था, हाँ तो बलराम जी खड़े थे बिल्कुल टाइट, ये और रुक्म जी आ गए। और क्या तो बलराम जी ने रुक्म जी से कहा, क्या कहा? कि रुक्म, हाँ अरे तुमसे हमारा ये रिश्ता भी कमाल है। बलराम जी ने कहा रुक्म से, हाँ कि रुक्म जी, हाँ अरे तुमसे हमारा ये रिश्ता भी कमाल है। अरे 3 पीढ़ियों की तेरे घर ससुराल है। बलराम जी ने कहा रुक्म से, कि रुक्म जी, तुमसे हमारा ये रिश्ता भी कमाल है। अरे 3 पीढ़ियों की तेरे घर में ससुराल है। कहने लगे सुनिए कैसे? कैसे? अरे मेरा भैया राजा तो तेरी बहन रानी, मेरा भैया कन्हैया राजा बन के आया था तो तुम्हारी बहन रुक्मणी रानी बनी। जय हो। अरे मेरा भैया राजा तेरी बहन रानी, और उसके बाद अरे मेरा बेटा राजा तो फिर तुम्हारी बिटिया रानी। मेरा बेटा प्रद्युम्न तो तुम्हारी बेटी रुक्म प्रिया। अरे मेरा बेटा राजा तो फिर तुम्हारी बेटी रानी। आज मेरा पोता दूल्हा राजा, क्या बात? कि मेरा पोता दूल्हा राजा तो तेरी पोती बहू राजा। पोता दूल्हा राजा, तेरी पोती बहू राजा। पोता दूल्हा राजा, तेरी पोती बहू राजा। कन्हैया की जय। हमारी मात हो गई, माना के कुछ जगह हमारी मात हो गई। मतलब तो ये नहीं कि खत्म बात हो गई। माना के कुछ जगह हमारी मात हो गई, मतलब तो ये नहीं कि खत्म बात हो गई। सूरज को थोड़ी देर बादलों ने क्या ढका, सूरज को थोड़ी देर बादलों ने क्या ढका। अरे उल्लू निकल पड़े कि चलो रात हो गई। उल्लू उल्लू निकल पड़े तो चलो रात हो गई। उल्लू निकल पड़े कि चलो रात हो गई। उल्लू समझदार के लिए इशारा काफी है। बस बस सुन लो। आपने सब कुछ बता दिया कि मेरे जवाब में आपने ये गाया, ये नहीं गाया, आपने ये गाया, आपने वो नहीं गाया। आजकल जवाबी में इतना समझने और समझाने की आवश्यकता नहीं है। सुशील भैया, आजकल ज्यादातर जनता में 20, 30, 40% कलाकार बैठे होते हैं, जिनको पता होता है सवाल जवाब क्या होता है। हाँ बेटे, ये 51 मुद्राएं हमारे बलजीत भैया आप करे केवल इसी बात पर कि उल्लू निकल पड़े कि चलो रात हो गई।
कुछ उल्लू निकल पड़े। चलिए सब बढ़िया है। हम आपको नहीं बताएंगे हमने क्या गाया। ब्लैक एंड व्हाइट मेरे में विरोधाभास चल रहा है श्रीमान जी। सुशील दिनकर जी, एक लाइन जोड़ देने से जवाब नहीं होता। मेरे में ब्लैक एंड व्हाइट, लूज एंड टाइट, लेफ्ट एंड राइट, डे और नाइट, सब विरोधाभास चल रहा है। इतनी आसान लफ्जी थोड़ी थी जो चाट के बैठ गए। ऐसा नहीं, हम लोग पढ़ते हैं। जा रहे मेरे सजन छोड़ के, लेकिन मेरी आदत में नहीं, आपने कहा है तो मुझे कहना पड़ा। और गीत का जवाब भी बहुत अच्छा दिया है आपने। आप जाने आपका काम। जब एक आधे नया लड़का आ जाए तो सब भुला देता है। बस केवल गीत में भी बातें चल रही हैं कि जैसे खुशबू चली जाती है, जैसे खुशबू चली जाती अपना सुमन छोड़ के। धन्यवाद। इनका डांस भी देखते रहिए। भैया बेचेलाल जी ठेकेदार नाचते हुए लाए हैं पुरस्कार, मेरी तरफ से नमस्कार। जैसे खुशबू चली जाती अपना सुमन छोड़ के, जो सूरज चला जाता है वो गगन छोड़ के, जैसे ज्योति चली जाती अपने नयन छोड़ के, ऐसे लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़। बस इतनी सी बात थी। जैसे 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 वैसे लो आज जा रहा मुझको मेरा। एक लाइन ऐसी दोहरा के दिखाओ बेटा। तर्ज तक नहीं गा पाए, क्योंकि सृजन बाजार में बिकता बड़ा व्यापार हो जाता। कीर्तन में रचना का बड़ा महत्व होता और है। क्या गाना बजाना तो अपनी जगह है, कोई कम गाता है कोई ज्यादा गाता है। क्या 400 रुपया में और क्या बस लोगे? अच्छा बोलो यार। नहीं ये सब नहीं। क्योंकि सृजन बाजार में बिकता बड़ा व्यापार हो जाता। कवि कविता के उस समंदर, कवि कविता के उस सुंदर गले का हार हो जाता। और यहाँ साहित्य की स्वर साधना बेकार हो जाती अगर कागज के टुकड़ों से कलम को प्यार हो जाता। ये लाइनें हैं। अगर इन कागज के टुकड़ों से कलम को प्यार हो जाता तो जाने कितने कवि बिक चुके होते। इसलिए रचनाकार का बड़ा महत्व होता है। और क्या? और जो भी जवाब कलाकार देता है अपनी समझ से अच्छा ही देता है। बस बस। मेरी वैसे भी आदत नहीं है जवाब पर बहस करने की, लेकिन आपने तमाम बातें की इसलिए मुझे कहना पड़ा। ना ना, हमारी भी आदतें नहीं टोकने की। एक कट पीस आपने बड़ा अच्छा दिया है। हाँ। मैं प्रयास कर रही हूँ। कि मैंने बदल डाला बैठ जाओ बेटा। ये अजगर डांस है, अजगर डांस। अभी तक आपने नागिन डांस सुना होगा, ये अजगर डांस हो रहा था। मैंने बदल डाला तेरी तकदीर को और रंगों से भर डाला तेरी तस्वीर को।
तो बना डाली मैंने तेरी जिंदगानी। अरे मैंने तुझको चाहा ये है मेरी मेहरबानी, कि मैंने तुझको चाहा ये है मेरी मेहरबानी। तू मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी, कि मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। हालांकि सुशील भैया मुझे कहना नहीं चाहिए, ये कट पीस मैंने गुड़िया भारती जी के मुंह से सुना है और एक YouTube में ये कट पीस चल भी रहा है, लेकिन हो सकता है कि कट पीस आपका हो, वो गा रही हूँ, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। आजकल तो सारे काम जायज हो रहे हैं, कीर्तन में तो सब चल रहा है। और ये भी हो सकता है कि एक ही रचनाकार ने रचना की हो, वही आपको दे दी हो, वही उनको दे दी हो। तो ये भी हो सकता है, इसमें आपकी कमी नहीं बता रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि 2-3 जगह जब माल सप्लाई हो जाता है तो वैल्यू कम हो जाती है। माल के पत्ते घिस जाते हैं, बेकार है। कि मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। बस मेरा पोता दूल्हा राजा, तेरी पोती बहुरानी। पोता पोती चल रहे हैं इसमें। हाँ यही सब चल रहा। ऐसा तो कभी गाते नहीं थे आप भाई साहब। जवाब सुनिए, जिस समय सत्यभामा और द्रौपदी आपस में मिली तो सत्यभामा और द्रौपदी बातचीत कर रही हैं। सत्यभामा द्रौपदी से बोली, क्या? अब चूंकि अर्जुन कृष्ण के ये रिश्ते कैसे हैं, वो उनकी बुआ के लड़के हैं और इस हिसाब से आप रिश्ता जोड़िएगा तो वो रिश्ते में समझा रही है कि हम लोग हैं कैसे। कि हमारे तुम्हारे पिया और कैसे बताए। अब चूंकि सत्यभामा के पिया है कन्हैया और द्रौपदी के पिया है अर्जुन, तो ये रिश्ता कैसा है। सत्यभामा ने कहा कि हमारे तुम्हारे पिया बड़े बेमिसाल हैं, जिनके कारण रिश्ते जो बड़े ही कमाल हैं, कि जिनके कारण रिश्ते जो बड़े ही कमाल हैं। और कहा कृष्ण के लिए अर्जुन कैसे है। कि भैया दूल्हे राजा, वो भैया दूल्हे राजा, और जो द्रौपदी है कि भैया दूल्हे राजा तो है बहना दुल्हन रानी। और सत्यभामा के लिए अर्जुन कैसे है। कि तेरे पिया देवर राजा, अरे तेरे पिया देवर राजा और द्रौपदी देवरानी। देखिए रानी राजा भी नहीं छूट रहा है ना बेटा, देवर राजा भी लोग कहते हैं और देवरानी में तो रानी निकल ही रहा है। तेरे पिया देवर राजा, द्रौपदी है देवरानी। और सत्यभामा के लिए अभिमन्यु और उत्तरा कैसे हैं। कि बेटा गुड्डा राजा, बेटा गुड्डा राजा, उत्तरा गुड़िया रानी। बेटा गुड्डा राजा, उत्तरा
सत्यभामा के लिए अभिमन्यु और उत्तरा जो हैं वो पुत्र और पुत्री की तरह हैं। तो बेटा गुड्डा राजा और जो उत्तरा है वो गुड़िया रानी की तरह है, या उसी को आप बहू रानी भी कह लीजिए। तो मैंने प्रयास किया कि जो राजा रानी आपसे छूटे हैं वो राजा रानी में अपने में लगाने का प्रयास करूं। जैसे आपके में पोता राजा, पोती रानी, तो बस वैसे ही प्रयास किया है। वो देवर राजा, वो देवरानी, वो गुड्डा राजा, तो वो गुड़िया रानी। ये है जवाब। आपकी तरफ छोटू, हमारी भी तरफ छोटू हैं, बढ़िया लिखते हैं। गीत बड़ा अच्छा दिया है।